अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अफरोज मुगल। पेश है अब तक की हेडलाइंस। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी से जवाब मांग लिया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहल केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार फर्रख हबीब और मलिका बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इस्लामाबाद वजीर आजम इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का 44वां इजलास 7 अप्रैल को तलब कर लिया। निजी टीवी के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में मुर्दमशुमारी, तालीम, सेहत और दीगर उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी अब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते। साबिक नाअहल वजीर आजम के बेटे ने मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर की बोलियां लगाई। 4 सदर अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का हिस्सा अवामी नेशनल पार्टी के सदर असफंदयार वली कोरोना से सेहतयाब हो गए। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज वाजिद महनाज दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। लाहौर बहरा अहमर में पाकिस्तानी मल्लाहों का जहाज फंस गया। महर नामी जहाज में 6 पाकिस्तानी मल्लाह फंसे हुए हैं। समंदर में 15 रोज से फंसे हुए मल्लाहों ने मदद की अपील करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल मिले हुए पानी में चावल उबाल कर खाने पर मजबूर हैं। लाहौर साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB जुका अशरफ भी शर्जील खान के हक में बोल पड़े और कहा है कि शर्जील को दागदार करार देना दुरुस्त नहीं। सीटी ने गलत पाबंदी लगाई। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com।